एक हरे भरे गांव का दृश्य। चारों ओर पेड़ पौधे, खेत और खुशहाल लोग दिखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं पानी भर रही हैं और किसान खेतों में काम कर रहे हैं। गांव के बीच में एक छोटा सा राजमहल है, जहां गांव के राजा का निवास है। ये है हमारे गांव का राजा, राजा प्रताप। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा हैं। उनके शासन में गांव के लोग सुखी और संतुष्ट हैं। राजा प्रताप हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचते हैं। राजा प्रताप अपने महल में बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके सामने गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। राजा ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते हैं और तुरंत समाधान निकालते हैं। महाराज, हमारे खेतों में पानी की कमी हो रही है, हमें कुछ मदद चाहिए। चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सैनिकों को भेजता हूँ। वे नहर की सफाई करेंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे। एक दिन गांव पर बुरा समय आता है। गांव के पास वाले जंगल से एक विशालकाय राक्षस गांव पर हमला करने आता है। गांव के लोग डर से कांपने लगते हैं। राजा प्रताप को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि वे गांव की सुरक्षा के लिए तैयार रहें। लेकिन राजा ने सोचा कि अगर राक्षस के साथ युद्ध हुआ तो गांव के लोगों का नुकसान होगा। राजा प्रताप अकेले ही राक्षस से मिलने जंगल में जाते हैं। वहां राक्षस अपने भयानक रूप में खड़ा होता है। हे राक्षस, मैं राजा प्रताप हूँ। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, हम उसे मिलकर सुलझा सकते हैं। मैं भूखा हूँ, इसीलिए मैं गांव पर हमला करने आया हूँ। तुम्हें भूखा रहना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, पर तुम गांव पर हमला नहीं करोगे। राजा प्रताप राक्षस के लिए भोजन का इंतजाम करवाते हैं। राक्षस संतुष्ट होकर जंगल की ओर लौट जाता है। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। लोग राजा प्रताप की जय जयकार करते हैं। गांव के बच्चे नाचते और गाते हैं। महल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। राजा प्रताप की समझदारी और साहस के कारण गांव पर कोई भी आंच नहीं आई। उन्होंने बिना युद्ध किए गांव को सुरक्षित रखा और यह साबित किया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा करता है। राजा प्रताप गांव के लोगों के बीच खुशी खुशी बैठे हुए हैं। सभी लोग मिलकर खुशियों का जश्न मना रहे हैं। इस प्रकार गांव के राजा प्रताप ने अपनी सूझबूझ और शांति की ताकत से राक्षस को हरा दिया और गांव में हमेशा के लिए शांति और खुशी कायम रखी।